हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं और समझते हैं कि क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसका कहाँ यूज कर सकते हैं, इसका आइडेंटिटी और स्ट्रक्चर क्या होता है, सारा कुछ इसमें समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, थंबनेल को देखते हैं प्यारे बच्चों। तो थंबनेल कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, इंग्लिश है डे 11 है। अगर डे 10 तक का वीडियो अगर नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश क्लास फॉर ऑल लिखा हुआ, उसमें जाकर के आप सारा वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का आपको आइडेंटिटी पता होना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है इसका, चुकूंगा। ठीक है, चुकूंगा, चुकूंगी। ठीक है, चुकूंगी इस तरह से रहेगा, या चुकेंगे इस तरह का भी रह सकता है, इत्यादि हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका आइडेंटिटी हो गया। दूसरा इसका क्या होता है, दूसरा इसका स्ट्रक्चर होता है। तो स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल। ठीक है, शैल स्लैश विल प्लस में हैव। ठीक है, प्लस में वर्ब का तीसरा रूप, प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। दूसरा है निगेटिव। निगेटिव कैसे होगा, सब्जेक्ट प्लस शैल स्लैश विल। ठीक है, शैल स्लैश विल प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब का तीसरा रूप, प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, शैल स्लैश विल। ठीक है, शैल स्लैश विल प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। ठीक है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, शैल स्लैश विल, शैल स्लैश विल प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नॉट, प्लस में हैव, प्लस में वर्ब के तीसरा रूप, प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन में कैसे करूँगा, व्हाट होगा, उसके बाद व्हाई होगा। ठीक है, उसके बाद वेयर होगा, प्लस में शैल स्लैश विल होगा और प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में हैव होगा, प्लस में वर्ब का तीसरा रूप होगा, प्लस में क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर, और ये इसका आइडेंटिटी हो गया। अब इसका यूज देख लेते हैं बच्चों। यहाँ पे यूज क्या होता है, तो यहाँ पर देखिएगा, इस टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा, निर्धारित समय तक समाप्त हो चुका रहेगा। इसके लिए यूज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, मैं उस समय तक काम खत्म कर चुका होऊंगा, आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। ठीक है, आई शैल हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, आई शैल नॉट। एक का मैं बना के दिखा देता हूं, आई शैल नॉट, आई शैल नॉट हैव। ठीक है, आई शैल हैव नॉट फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। ठीक है, बाय दैट टाइम हो जाएगा। तो ये हो गया इसका निगेटिव। इंट्रोगेटिव बनाना होगा तो बनाएंगे शैल आई हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। ठीक है, बाय दैट टाइम हो जाएगा। यहाँ पे साइन ऑफ इंट्रोगेशन, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, साइन ऑफ इंट्रोगेशन, वाई मतलब कैसे, मैं कैसे उस समय तक काम खत्म कर चुका होऊंगा, तो इसके लिए कैसे बनाऊंगा, हाउ। ठीक है, हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आई शैल नॉट हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम, मैं उस समय तक काम खत्म नहीं कर चुका होऊंगा। क्या मैं उस समय तक काम खत्म कर चुका होऊंगा, तो होगा शैल आई हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। ठीक है, क्या मैं नहीं खत्म कर चुका रहूंगा उस समय तक काम, तो क्या होगा, शैल आई नॉट हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। कैसे, मैं कैसे उस समय तक काम खत्म कर चुका होऊंगा, तब होगा हाउ शैल आई हैव फिनिश्ड द जॉब बाय दैट टाइम। आगे है एग्जाम्पल, वह 10 बजे तक आ जाएगा, ही विल हैव कम बाय 10 o'clock। ठीक है, द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर कम्स, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा। ठीक है,
मेरे सोने से पहले वह आ जाएगा, ही विल हैव कम बिफोर आई स्लीप। इस तरह का अगर मिलता है ना तो इस मेरे सोने से पहले वह आ जाएगा, ठीक है। तो पहले जो घटना होगा उसको बनाते हैं फ्यूचर परफेक्ट पे, और जो बाद में होगा मेरे सोने से पहले, यानी कि जो घटना बाद में होगा उसके लिए बनाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। तो इसलिए यहाँ पे आई स्लीप है, द डॉक्टर कम्स है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका होगा, पहले मरीज मर गया उसके बाद डॉक्टर आया, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है जो घटना बाद में होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंडीशनल सेंटेंस होता है, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।